नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। क्या पिछड़े और दलित वर्ग का इस देश में कोई हक नहीं है? क्या उत्पीड़न इन समाज का हमेशा होता रहेगा? क्या इनकी नाबालिग बेटी को उठाता हुआ यह समाज नहीं देख पाएगा? और क्या इस देश में उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? क्या उन्हीं की बेटी को उठाया जाएगा? विरोध करने पर उन्हीं को जान से मार दिया जाएगा। मगर मूक दर्शक बनी हुई सरकार, मूक दर्शक बने हुआ प्रशासन आखिर कब जागेगा? क्या सोया हुआ समाज और बिका हुआ नेता वास्तव में ही समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहा है? क्या मामला है सवाई माधोपुर का, जहां विष्णु प्रजापति की मारपीट करके धारदार हथियार से उसको धराशायी कर दिया और उसकी नाबालिग बहन को उठाकर ले गए। मामला सवाई माधोपुर का है, जहां गांव मोराज में एक विष्णु प्रजापति नाम का युवक था। उसकी बहन को जबरन उठाकर ले गए, अपहरण करके ले गए। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसको लाठी और डंडों से मारा गया और उसको धारदार हथियार से उसकी गर्दन को उड़ा दिया गया। अब विष्णु प्रजापति तो है नहीं, लेकिन उसकी लड़ाई कुछ समाज सेवी लड़ते जरूर देखे गए। लेकिन देश में ऐसा एक व्यवहार पूरे समाज के साथ हो रहा है, लेकिन देश चैन की नींद सो रहा है। चैन की नींद सो रहे हैं वे तमाम लोग जो अभी तक अपने आप को दलितों पिछड़ों के मसीहा बताते हैं, जो संसद में नंगा नाच करते हैं और कहते हैं कि हम हैं ठेकेदार। आज उन्हीं की सरकार राजस्थान में है और राजस्थान में पिछड़ों का दंभ भरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आहा तक नहीं निकली। छाती पीट करके लगातार जिस तरह से लोकसभा में पिछड़ों का दंभ भरते हैं और पिछड़े वर्ग से वोट लेकर के उन्हीं के शोषण का नजारा देखते हैं। मामला महाभारत काल की तरह पहुंच चुका है, जहां एक धृतराष्ट्र बैठ करके तमाम वो दृश्य देख रहा था जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। ऐसा ही मामला सवाई माधोपुर का है, जहां एक भाई ने अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन न समाज जागा, न समाज सेवी जागे, न समाज के नेता जागे, सब के सब आराम की नींद सो रहे हैं। मामले में अभी तक भी न कोई गर्माहट आई, न कोई हड़बड़ाहट आई और न प्रशासन ने इसमें कोई जागरूकता दिखाई। यह मामला ऐसे ही होता रहेगा तो क्या पिछड़ों और दलितों के साथ में एक एक करके ऐसा वाक्य होता रहेगा? क्या यह अभी तक सामने लगातार घटनाएं आती रहती हैं। पूरी खबर मैं आपको बता देता हूं। मामला राजस्थान का है और राजस्थान के सवाई माधोपुर के जिले खंडार तहसील क्षेत्र के बरवाड़ा कला थाना क्षेत्र में मोरोज गांव में सोमवार की शाम को एक युवक को धराशायी कर दिया। पुलिस और परिजनों को बीच शव लेने को सहमति बहुत देर बाद बन पाई है, लेकिन समाज के लोग न जाने
और पिछड़े वर्ग के लोग कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं वे बड़े बड़े संगठन जो अपना दंभ भरते हैं? कहाँ चले जाते हैं वे संगठन जो अपने आप को कहते हैं कि हम महाकुंभ कर रहे हैं? कहाँ चले जाते हैं वे लोग जो हर रोज अपनी छाती पीटते हैं, जो समाज के लिए जीने मरने की बात करते हैं? क्या केवल कोई समाज चंदा देने के लिए संगठनों को बना है, या संगठनों का भी कुछ कर्तव्य बनता है? क्या इसके लिए आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए थी? कहाँ गए वे लोग जो मंत्री बनने की चाह में समाज से वोट मांगते हैं, जो पिछड़े वर्ग के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं, जो समाज के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं? तो आज जो हुआ क्या वह सही था? जो घटना 20 घंटे गुजर जाने के बाद भी सबको ग्वालियर सीएचसी में रखा हुआ था और भारी तादाद में ग्रामीण सीएचसी परिसर में पहुंचे। प्रशासन के सुस्त रवैये से परिजनों और ग्रामीणों को में खासे आक्रोश हुए। फिलहाल मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जब्ता सीओ और घनश्याम वर्मा, खंडार थानाधिकारी गिरिराज प्रसाद, मैं पुलिस के वहां पर मौजूद थे और लगातार ग्रामीणों को समझा रहे थे, गांव के लोगों को समझा रहे थे। समझाने की बात है भी, समझाना चाहिए भी, लेकिन जिसने अपना बेटा खो दिया, जिस परिवार की बेटी को अपहरण करके ले गए, क्या आपने ऐसी तानाशाही कभी देखी है? मुगल काल में भी ऐसी तानाशाही नहीं देखी होगी, आपने ऐसी तानाशाही अंग्रेजी काल में भी नहीं देखी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार राजस्थान में चल रही है। और राजस्थान में यदि यही मामला किसी सवर्ण के साथ हो जाता, मुझे लगता है कि पूरे देश में बवाल मच गया होता। लेकिन यह मामला प्रजापत समाज के साथ में हुआ है, ऐसे वर्ग के साथ में हुआ है जो न तो अपनी आवाज को बुलंद कर पा रहा है और न ही किसी तरह का कोई भी इस तरह का बयान अभी तक समाज का सामने आया है। समाज में बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, बड़े बड़ी राजनीति से की जा रही है और समाज के लोग न जाने कहां जाकर सो जाते हैं। हत्या आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस आरोपित युवकों की तलाश लगातार कर रही है और ऐसे में हत्यारों का प्रयास, पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों से जानकारी मिली के अनुसार विष्णु की नाबालिग बहन 2 युवक अपहरण करके बाइक पर उठा ले गए थे। इसके बाद पीड़िता के घर पहुंचने पर परिजनों ने बाहरवाड़ा कला में जाकर के नामजद मुकदमा कराया था। उसके बाद पीड़ित परिवार को जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही थी और पुलिस प्रशासन चैन की नींद सो रहा था। बार बार यह कहने पर भी, तहरीर देने पर भी कि हमें धमकियां मिल रही है, तो पुलिस प्रशासन सो रहा था। एक चिट्ठी रास्ते में पड़ी हुई अंबानी के लिए मिली, जो एक धमकी थी अंबानी को जान से मारने की। पूरे देश में कोहराम मच गया था, शासन प्रशासन खड़ा हो गया था। लेकिन क्या एक गरीब के लिए जान की औकात नहीं है क्या? क्या उसकी कीमत कम है क्या? क्या वह इंसान नहीं होता क्या? क्या उसका खून लाल नहीं होता क्या? क्या गूंगी बहरी सरकार बैठे हुए यह सब कुछ तमाशा देख रही थी? शासन प्रशासन कुंभकर्णी की नींद सो रहा था और यह धमकी, अगर शासन प्रशासन जाग जाता तो शायद विष्णु प्रजापति की जान बच जाती। आज भले ही शासन प्रशासन समझाने पर लग गया हो, अब सांप तो निकल गया, लेकिन उसके पैरों के निशान को लगातार शासन पीट रहा है, लगातार बता रहा है किस तरह से विष्णु प्रजापति की हत्या कर दी गई और तमाम लोग
चैन की नींद सोते हुए शासन प्रशासन के नजर आए। आज जब पीड़िता के परिजनों द्वारा केस वापस नहीं लिया गया तो अपहरणकर्ताओं ने नाबालिग के भाई मोराज गांव में स्थित तालाब के समीप धारदार हथियारों से पिस्टल से गोली मार करके उनका अंतिम समय में पहुंचा दिया। उम्र थी 22 साल, नाम था विष्णु प्रजापत और ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल करके जब CHC बालेर लाए तो चिकित्सकों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने बहरवाड़ा कला के पुलिस घटना की जानकारी दी। 3 घंटे गुजर जाने के बाद बहरवाड़ा कला थाना पुलिस में मौके पर नहीं पहुंची। 3 घंटे बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन की सुस्ती देखिए। राजस्थान में बीजेपी सरकार की वह जो लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, जो खड़े होकर के नंगा नाच लोकसभा में करते हैं, जो झूठ के सिवा कुछ भी नहीं बोलते हैं, वे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सुधरे हैं, हमारे यहाँ पर कानून व्यवस्था सुधरी है। यह नज़ारा है हमारे राजस्थान का, यह नज़ारा है हमारी राजस्थान की पुलिस का। और जहां आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीण पुलिस के मृतक का शव उठाने से मना कर दिया और उसके बाद में बालेर CHC ग्रामीणों को टेंट लगा करके प्रशासनिक अधिकारियों के आने का इंतजार करते रहे। ग्रामीणों के मुताबिक 13 जून को आरोपियों के खिलाफ नाबालिग लड़की की अपहरण की FIR बहरावाड़ा कला के थाने में की गई थी, लेकिन सोमवार को बदमाशों ने मृतक युवक विष्णु के परिजनों को धमकी दी थी और जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची ही नहीं और पुलिस के युवक विष्णु को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर खरी खोटी सुनाई और परिजनों का आरोप है नाबालिग पुलिस अपहरण के 5 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ बैठी हुई थी। अगर समय पर आरोपियों को कार्रवाई हो जाती तो शायद युवक बच जाता और परिजनों में बारवाड़ा थाने में पैसे लेकर के अपहरण केस को दबाने का आरोप भी लगाया। आप देख सकते हैं किस तरह से पिछड़ों के साथ में लगातार अत्याचार कर रहे हैं। यह अत्याचार तब हो रहे हैं जब देश का प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा बताता है। परिवार के तमाम लोग शासन और प्रशासन को यह जानकारी देते रहे, उन्हें बताते रहे कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, हमें धमकी मिल रही है, हमें लगातार यह कहा जा रहा है यदि आपने किसी भी तरह इस अपनी FIR को वापस नहीं लिया अपहरण की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन शासन प्रशासन तो कुंभकर्ण की नींद सो रहा था। शासन प्रशासन कहां प्रजापति समाज की सुनने वाला था, क्योंकि प्रजापति समाज के लिए तो उन्हें उठना ही नहीं था और यदि वे उठ जाते तो शायद विष्णु प्रजापति की जान बच जाती। लेकिन पुलिस ने पैसे लिए हुए थे, शासन प्रशासन चैन की नींद इसलिए सोया हुआ था। और उसके बाद आप राजस्थान में ऐसी नकारा सरकार है जिसका मुख्यमंत्री लगातार इन अपराधों को देखते हुए भी आंख मीच लेता है। साथियों, आपसे निवेदन है, यदि आप भी चाहते हैं कि पिछड़े समाज के इस प्रजापति परिवार को न्याय मिले